वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और बच्चों, हम लोग एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं और एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब में हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लेग की। और एनाटॉमी ऑफ लेग की हम तकरीबन सारी बात मुकम्मल कर चुके हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट हमने देख लिया है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन, उसके मसल्स, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई। लैटरल कंपार्टमेंट हम देख चुके हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, मसल भी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की ब्लड सप्लाई की और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की नर्व सप्लाई। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेग वाला कंपार्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एंकल की, और एंकल के बाद मैं आपसे बात करूंगा फुट की, और इस तरीके से हम अपने लोअर लिम्ब को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको पता है कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसकी जो नर्व सप्लाई है वो टिबियल नर्व से आती है, और जो ब्लड सप्लाई है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आती है। तरीका हमारा वही होगा पढ़ने का, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि मैं आपको चीजें जो है वो समझाता जाऊंगा डायग्राम के जरिए, और जो नोट्स वाली स्लाइड होंगी मैं वहां पर कुछ टाइम के लिए इसको रोक दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। नोट बनाना चाहें तो नोट बनाइएगा, और इसको अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास ब्लड सप्लाई है जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आ रही है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो उसकी नोट बना लें। इसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा लाल बटन दबा दो, और साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करो, ताकि तुम्हें हर लेक्चर की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये आपके सामने आपकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसकी जनाबेली ब्लड सप्लाई भी आपको नजर आ रही है और नर्व सप्लाई भी नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं ये आपकी जो है वो टिबियल नर्व है, और ये आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आप देख रहे हैं, ये पॉप्लिटिल आर्टरी है। पॉप्लिटिल आर्टरी जैसे ही पॉप्लिटिल फोसा से होती हुई पहुंचती है पॉप्लिटिल मसल की लोअर बॉर्डर पे, ये यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में आप देख रहे हैं डिवाइड हो जाती है। उसके बाद जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, और एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो है वो चली जाती है। आप देख रहे हैं, ये देखें ये पॉप्लिटिल आर्टरी है, ये पॉप्लिटिल आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में और एंटीरियर टिबियल आर्टरी में। फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से आपके पास कॉमन पेरिनियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी निकल रही। तो इस तरीके से सारा मामला है। अच्छा, जब हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं तो ऑब्वियस है कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, जो कि मसल को सप्लाई कर रही है। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मसल्स हैं जिसको इसकी ब्रांचेस जो है वो सप्लाई कर रही है, आपको क्लियर यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है, आप चूंकि देख रहे हैं ये मेनली टिबिया के ऊपर लाई कर रही है, तो टिबिया की जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो भी बेसिकली वो यहीं से जो है वो यानी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ही टिबिया की न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो ब्रांच लेती है। ठीक है, उसके बाद ये एनास्टोमोटिक ब्रांचेस देती है जो कि आपके एंकल जॉइंट पे और नी जॉइंट पे एनास्टोमोसिस करवाती है। उसके बाद आगे चल के ये खुद आप देख रहे हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, जहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, जो कि हमारे पास मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरीज होंगी, और फिर वो सोल ऑफ द फुट को जो है जाके सप्लाई करेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको पता है क्योंकि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एक मीडियम साइज आर्टरी है, और मीडियम साइज जो आर्टरी होती है उनके साथ वेना अकोमोडेट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, तो इसके साथ भी इसका वेना अकोमोडेट्स होंगे जो इसके साथ साथ चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी इसकी ब्रांचेस वगैरह जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा पेरोनियल आर्टरी जो कि इसकी लार्ज ब्रांच है वो आप देख रहे हैं कि वो आएगी और आके जो है वो कुछ स्ट्रक्चर सप्लाई करेगी। हम बात कर लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस आप देख रहे हैं। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है जो कि नेक ऑफ द टिबिया को और टिबिया को सप्लाई करेगी। ये फिब्रिलर ब्रांच है जो कि पेरोनियल ब्रांच भी कहलाती है। फिर टिबिया की न्यूट्रिएंट आर्टरी है, फिर इसकी मस्कुलर ब्रांचेस हैं, और फिर आगे आप जाके आप देख रहे हैं कि ये मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरीज में डिवाइड हो जा रही है, जो कि सोल ऑफ द फुट को जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं तो टिबियल आर्टरी के बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बाद हमारे पास जो नर्व है वो टिबियल नर्व है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो ये मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। अब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहे तो इसकी स्लाइड बनाना चाहे तो स्लाइड बना लें, जैसा आपको सही लगे वैसे कर लें। अब जब हम उसको देखते हैं टिबियल नर्व को, तो ये देखें टिबियल आपको नजर आ रही है, ऊपर शाइटिक नर्व है, और आपको पता है कि जो टिबियल नर्व है वो लार्ज टर्मिनल ब्रांच है शाइटिक नर्व की, और जो स्मॉल थी आपको पता है वो कॉमन पेरिनियल की नर्व थी। ठीक है, जो कि एंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ दी लेग को जो है सप्लाई करती थी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि टिबियल नर्व पॉप्लिटिल फोसा से डिसेंड करती है डाउनवर्ड, और उसके बाद ये गैस्ट्रोकिनेमियस सोलियस मसल के नीचे तो होती हुई, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि मैंने जब गैस्ट्रोकिनेमियस सोलियस मसल को काटा तब मुझे ये नजर आई, अदरवाइज मुझे ये नजर नहीं आ रही थी। तो ये गैस्ट्रोकिनेमियस सोलियस मसल के डीप से होती हुई टिबियस पोस्टीरियर मसल की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर से होती हुई डिसेंड करती है डाउनवर्ड, और ये नीचे की तरफ जो है टिबियल आर्टरी के साथ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के साथ नीचे जो है वो डिसेंड करती जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप इसको देखते हैं तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, वो चीज ये, जब ये नीचे उतर रही है तो उसके बाद ये मीडियल वेल्युलस के पीछे से होती हुई फुट के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद ये मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और ये मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व फिर हमें पता है जो हमारा फुट है उसको जो है सप्लाई करेंगे। तो जो टिबियल नर्व है, जो शाइटिक नर्व की ब्रांच है, वो बेसिकली सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई नहीं कर रही, वो हमारे पूरे के पूरे सोल ऑफ दी
फुट को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो इतना शेडिंग नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को छोड़ के तकरीबन पूरे के पूरे लोअर लिम्ब को अपनी नर्व के थ्रू जो है वो अपने ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करती है। तो ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है। मस्कुलर ब्रांचेस तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल्स के लिए होंगी, कोटेनियल ब्रांचेस आपको पता है, हमने बात की थी इसकी। आर्टिकुलर ब्रांचेस एंकल जॉइंट को, और मीडियल लैटरल पैरेंटल नर्व जो कि इसकी टर्मिनल ब्रांच। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। एक चीज नोट करना बड़े मजे की, वो ये है कि जब हम इसको देख रहे हैं तो जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो पहले इसकी मीडियल साइड पे, फिर इसने टिबियल नर्व को क्रॉस किया पीछे से, और फिर वो उसके लेटरल साइड पे आ गई। ऐसे हुआ ना, तो ये मीडियल साइड से इसके लेटरल साइड की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लांटारिस को डिफरेंट जो है मसल्स को सप्लाई कर रही है, उसके अलावा ये एंकल जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है, और फिर जो इसकी लेटरल प्लांटर ब्रांचेस हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं जो इसको सप्लाई कर रही होती है। यही चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखें शेडिंग नर्व ये दो में डिवाइड हो गई, तो टिबियल नर्व पॉप्लेटल फोसा होती हुई लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग में उतरी, फिर यहाँ ये देखें मसल्स को भी सप्लाई कर रही है, उसके साथ ये एंकल को भी सप्लाई कर रही है, और आखिर में ये दो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने सारी की सारा देख लिया। तो ये था नर्व्स और वेसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा लेग का काम आज पूरा हो गया। अब आपने अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जनाब अली अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं ताकि उनको भी ये समझने में पढ़ने में आसानी हो। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।